हाय फ्रेंड्स, हमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने कहा क्लॉसेस के बारे में हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमें समझ में नहीं आते हैं। इसे इजी स्टेप्स में बताइए। 10th और 12th स्टैंडर्ड में इन्हें तो एग्जाम में पूछते ही है, लेकिन अब इन सेंटेंस को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछते हैं। जब हमने इन सारे सवालों को अच्छे से स्टडी किया तो हमें कुछ इजी वेज मिले इन्हें एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए। वही हम आज आपको बताने वाले हैं, किस तरह से कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इजीली आप सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकोगे। हमने देखा कि हमेशा 10th और 12th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स होते हैं इन पर पूछे गए सवालों के सही जवाब नहीं लिख पाते हैं। उनकी ये मायूसी आज दूर होने वाली है। आज से आप इजीली कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकोगे। तो आपका स्वागत है स्कूल एकेडमी इस चैनल पर। मैं हूं धीरज सर। दोस्तों, आपने हमारे पहले पार्ट्स में क्लॉसेस की शॉर्टकट इंफॉर्मेशन ली, जिसमें आपने और भी दो तरीके देखे जिससे हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की मदद से आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, वैसे ही इन्फिनेटिव की मदद से आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो आज आप कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करने की और एक तकनीक सीखने वाले हैं, और इस वीडियो को आप पूरा देखें दोस्तों। इसमें जो टेक्निक बताने वाला हूँ वो एक ईजी टेक्निक है दोस्तों। तो पहली टेक्निक है हमारी यूजिंग डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ मेक सिंपल सेंटेंस, यानी कि डिस्पाइट का और इंस्पाइट ऑफ का यूज़ करके आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अगर कंपाउंड सेंटेंस में हाउएवर, बट ये कनेक्टिंग वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो और ऑल्दो ये कनेक्टिंग वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, तो डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ का यूज़ करके सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। इसे बनाते समय आपको एडजेक्टिव को नाउन में चेंज करना है और सब्जेक्ट को एडजेक्टिव फॉर्म में लिखना है। तो आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि ही वॉज इल बट ही अटेंडेड द एग्जामिनेशन। ये कंपाउंड सेंटेंस है दोस्तों। आप तो जानते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा मेन क्लॉसेस होते हैं, और ये दो या दो से ज़्यादा मेन क्लॉसेस एंड, बट, येट, एज वेल एज, देयरफॉर, सो, हाउएवर इन कनेक्टिंग वर्ड से जुड़े हुए होते हैं दोस्तों। जैसे इस सेंटेंस में बट ये कनेक्टिंग वर्ड्स है, ही वॉज इल और ही अटेंडेड द एग्जामिनेशन, ये दो मेन क्लॉजेस है। तो चलिए इनका सिंपल सेंटेंस बनाते हैं जिसमें सिर्फ एक ही मेन क्लॉज होता है और कोई भी सबऑर्डिनेट क्लॉज या मेन क्लॉज नहीं होता है। इसके लिए आपको डिस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ का यूज़ करना होगा। अभी आपको सेंटेंस में एडजेक्टिव ढूंढना है दोस्तों। क्या आपको एडजेक्टिव मिला? इस सेंटेंस में इल ये एडजेक्टिव है, क्योंकि वो ही इस प्रोनाउन के बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहा है। जैसे कि वो कैसा है, हाउ वाज ही, आप कहेंगे ही वॉज इल। अभी इल का नाउन फॉर्म क्या है दोस्तों? मैं कहूँगा इलनेस, ये नाउन फॉर्म है। तो चलिए बनाते हैं सिंपल सेंटेंस। जिस क्लॉज में आपको एडजेक्टिव मिला है उसी क्लॉज में आपको कुछ चेंजेस करने हैं। जैसे कि सबसे पहले डिस्पाइट या इंस्पाइट से आपको शुरुआत करनी है सिंपल सेंटेंस की। फिर जो हमारा सब्जेक्ट होता है एडजेक्टिव फॉर्म लिखना होता है दोस्तों, यानी ही का एडजेक्टिव फॉर्म है हीज, और फिर जिस इल को हमने नाउन फॉर्म में कन्वर्ट किया है या बनाया है, यानी इलनेस को आपको लिखना है। इस सेंटेंस में जो कनेक्टिंग वर्ड है बट, इस कनेक्टिंग वर्ड को आपको रिमूव करना है और दूसरा सेंटेंस जैसे का वैसे जोड़ लेना है, कुछ इस तरह से। डिस्पाइट हिज इलनेस ही अटेंड द एग्जामिनेशन। ये हो गया सिंपल सेंटेंस। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का लेते हैं दोस्तों। जैसे कि दो ही वॉज डिफॉर्मेड ही अचीव्ड ग्रैंड सक्सेस। इस सेंटेंस में दो ये कनेक्टिंग वर्ड्स है और ही वॉज डिफॉर्मेड और ही अचीव्ड ग्रैंड सक्सेस, ये दो क्लॉजेस है दोस्तों। इसमें आपको पहचानना है एडजेक्टिव। आपने सही पहचाना, डिफॉर्मेड ये एडजेक्टिव है। आपको पता है एडजेक्टिव को पहचानना काफ़ी इजी है। वो कैसे, ये कहेंगे ना आप। ये सेंटेंस पैटर्न आप याद रखिए। जैसे कि पहले सब्जेक्ट लिखना है, बाद में प्राइमरी ऑक्सिलरी, बाद में एडजेक्टिव लिखना है। ये फार्मूला क्या डिनोट करता है दोस्तों? प्राइमरी ऑक्सिलरी जैसे एम, इज, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, इनसे एडजेक्टिव जुड़ा होता है। जैसे इस सेंटेंस में ही वॉज से जुड़ा है डिफॉर्मेट, ये एडजेक्टिव है दोस्तों। और इसका नाउन फॉर्म क्या है? डिफॉर्मिटी, ये नाउन फॉर्म है। अब इजी हो गया आपके लिए। दो इस कनेक्टिंग वर्ड को रिमूव कर दीजिए, सब्जेक्ट का एडजेक्टिव फॉर्म लिखिए। मैं आपको प्रोनाउंस के एडजेक्टिव फॉर्म बताता हूँ। जैसे कि आई का माई, ये एडजेक्टिव पोसेसिव फॉर्म है। वैसे ही वी का आवर, यू का यूअर, ही का हीज, शी का हर, इट का इट्स और दे का देयर, ये एडजेक्टिव फॉर्म है। अभी आपको समझ में आ चुका है, तो चलिए बनाते हैं सिंपल सेंटेंस। शुरुआत कीजिए डिस्पाइट से, फिर सब्जेक्ट का एडजेक्टिव फॉर्म लिखिए, फिर एडजेक्टिव को नाउन फॉर्म और फिर
दूसरा सेंटेंस ऐड कर देते हैं, जैसे कि डिस्पाइट हिज डिफॉर्मिटी ही अचीव्ड ग्रैंड सक्सेस। याद रखें, ये तभी पॉसिबल है जब सेंटेंस में एडजेक्टिव प्रेजेंट हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, दो ही वॉज स्टडीज ही वॉज फेल्ड इन एग्जाम। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है दोस्तों। इस सेंटेंस में स्टडीज ये एडजेक्टिव है और ही ये सब्जेक्ट है इसका। एडजेक्टिव फॉर्म हीज और स्टडीज का नाउन फॉर्म स्टडीयसनेस। अभी बनाइए सिंपल सेंटेंस डिस्पाइट का यूज़ करके। डिस्पाइट हीज स्टडीयसनेस ही वॉज फेल्ड इन एग्जाम। ये हो गया सिंपल सेंटेंस दोस्तों। ऐसे ही कई सारे प्रैक्टिस एग्जाम्पल आपके लिए लाया हूँ, जैसे कि शी हैड हाई फीवर येट शी अटेंडेड द लेक्चर। सेकंड है दोस्तों, ही इज़ पॉपुलर एंड येट ही कांट बी कॉल्ड अ ग्रेट राइटर। तीसरा सेंटेंस है दोस्तों, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज सैलरी एंड देयरफॉर ही रिजाइन्ड हिज पोस्ट। इन सारे सेंटेंसेस को आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है और इनके आंसर्स आपको कमेंट में भेजना है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में सिंपल सेंटेंस की नेक्स्ट टेक्निक लेकर दोस्तों। लेकिन अलविदा लेने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाला बटन दबाएं ताकि आपको इस चैनल के लेटेस्ट अपडेट मिल सके। और अगर आपके पास इस विषय पर कुछ समस्याएं हैं तो जल्दी से कमेंट में लिखिए, उन्हें सॉल्व किया जाएगा। और प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।